हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियंका बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि इकोनॉमी है क्या, इकोनॉमिक्स क्या है और बहुत सारी चीज़ें देखी। तो अगर अभी तक से आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके एक बार उन्हें भी देख लो ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। आज हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की, यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो कि इकोनॉमी में हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों आखिर ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है जो कि पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, डैट इज़ स्केर्सिटी। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है और जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड है। तो इस वजह से हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, और इसका एक और नाम है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से उस चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे ये जानेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में इस चीज़ के साथ हम लोग डील करेंगे कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है उन्हें हम सेटिस्फाई कर सकें। अब हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, डैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हम प्रोड्यूस क्या करें, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी किस तरीके से प्रोड्यूस करें। और थर्ड जो है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब चलते हैं एक एक बारी करके एक एक टॉपिक के ऊपर, लाइक वी विल सी कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, एंड देन उसमें कौन सी चीज़ें हमारी आती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डील करते हैं दो चीज़ों के साथ। एक है लाइक सी क्लास। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक है कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें हम लोग या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। यानी कि बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि हमें प्रोड्यूस करने हैं। तो या तो हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो कैपिटल गुड्स। अब देखो ये कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और ये कैपिटल गुड्स क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स नाम से ही क्लियर है मुझे लगता है कि कंज्यूमर गुड्स यानी कि वो गुड्स जो कि कोई कंज्यूमर को चाहिए, लाइक जैसे कि ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ये सब चीज़ें जो कि हम परचेस करते हैं अपने कंजप्शन पर्पस के लिए, उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और वही अगर कैपिटल गुड्स कहा जाए तो वो कौन से गुड्स होती है हमारी, तो कैपिटल गुड्स हमारी वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो फर्दर हमारी प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। जैसे कि मशीन हो गया, गन हो गया, टैंक्स हो गई, ये सब चीज़ें हमारी कैपिटल गुड्स में आ जाती हैं। ओके, अब देखो इतना तो हमने पढ़ लिया, राइट। अब इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ओके, मान लो कि एक कोई लता है। ओके, लता के पास एक लिमिटेड अमाउंट में लैंड है। अब उसके पास दो ऑप्शंस है। ओके, या तो वो शुगर केन प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब अपने लैंड पे या तो वो शुगर केन प्रोड्यूस कर सकती है या फिर वो वीट प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, या फिर वो दोनों कर सकती है। तो अब लता को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उसे ये देखना पड़ेगा कि वो शुगर केन प्रोड्यूस करे अपने लैंड पे या फिर वीट प्रोड्यूस करे या फिर दोनों का कुछ ना कुछ अमाउंट्स जो है वो प्रोड्यूस करे। बेसिकली अगर वो शुगर केन प्रोड्यूस करेगी तो किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगी उसे ये डिसाइड करना पड़ेगा। वीट प्रोड्यूस करेगी तो किस क्वांटिटी में उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा ये डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर दोनों तो किस क्वांटिटी में। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिकली हम ये जानते हैं कि वो कौन से गुड्स है जो हम प्रोड्यूस करें और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ओके, तो अब चलते हैं हमारा जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, बट उससे पहले एक बार वापस मैं इस चीज़ को समझा देती हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डील करते हैं कि वो कौन सी गुड्स है जो कि हमारी इकोनॉमी में हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि हमें प्रोड्यूस करनी है। किस में बात करते हैं हम इसके बारे में, व्हाट टू प्रोड्यूस में।
इसके अंदर हमारी दो चीज़ें आती है, या तो हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या तो हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। कंज्यूमर गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं हमारे, तो कंज्यूमर गुड्स में जैसे कौन सी गुड्स होती है कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती है जो कि हम अपने कंजप्शन के पर्पस के लिए उसको हम परचेस करते हैं। और कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स हो जाती है हमारी, तो कैपिटल गुड्स हमारी वो गुड्स हो जाती है जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हमारा हेल्प करती है। अब यहाँ तक तो बहुत बेहतर तरीके से आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हाउ टू प्रोड्यूस। अब आते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि इसमें हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ें या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करें, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें। अब ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है और ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा लेबर्स का वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, यानी कि ह्यूमन का आप यूज़ कर रहे हो। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में अगर देखा जाए तो एबंडेंस ऑफ लेबर्स अवेलेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। सेम वही अगर हम यूएसए जैसी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे वो लोग मशीनरीज़ का यूज़ करते हैं, यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का वो लोग यूज़ करते हैं। अब देखो आप, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हो गया कि हम क्या लेबर्स का यूज़ करेंगे और इसमें हो गया कि क्या मशीनरी या इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। बेसिकली अगर लेबर इंटेंसिव का अगर बात किया जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का अगर देखा जाए तो हमारा बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, यानी कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे लेबर्स की जो अमाउंट है यानी जो क्वांटिटी है वो कम है, और वही अगर कैपिटल और मतलब मशीनरीज़ का बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। उससे पहले ये सब चीज़ें रब कर दें क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम देखेंगे फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है। तो इसमें बेसिकली हमारी दो चीज़ें आती है। अब देखते हैं हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हमारे पास आते हैं दो चीज़ें, ओके। एक है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझते हैं इसे। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम लोग बात करते हैं इनकम के बारे में, और इनकम किस तरीके से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, या तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ओके, या तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है या तो वो अनइक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है लोगों के पास। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर सोसाइटी में चीज़ें अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि क्या सबके पास इक्वल अमाउंट में इनकम अवेलेबल है या फिर अनइक्वल अमाउंट में इनकम अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस, अगर आप एक और चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि किन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। एक हो जाता है हमारा हायर, यानी कि वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इनकम, यानी पैसा बहुत है उनके पास, उनके लिए हम प्रोड्यूस करें। या फिर दूसरा आ जाता है हमारा मिडल, यानी वो लोग जिनके पास कहा जाए कि ओके मैं इनकम अवेलेबल है। और तीसरा आ गया लोअर, यानी कि जिनके पास बहुत कम पैसा अवेलेबल है। तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि किन सोसाइटी ग्रुप के लिए, यानी किस पार्ट की सोसाइटी, किसके लिए हम एक्चुअली में चाहते हैं प्रोड्यूस करना, यानी हायर इनकम ग्रुप पीपल के लिए, लोअर इनकम के ग्रुप पीपल के लिए, या फिर मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो इसमें हमारा ये डिसाइड हो जाएगा। एक और चीज़ है जो कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे, वो ये है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक होता है। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या है? हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि लैंड को हम क्या देते हैं, लैंड अगर कोई अपना दे रहा है तो उसे हम क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे। कोई लेबर है, अगर वो हमारे पास आके काम कर रहा है, राइट, तो उसे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? वेजेस प्रोवाइड करेंगे। वैसे ही अगर कोई अपना कैपिटल यानी कि पूंजी अगर वो बेसिकली अगर उसमें इन्वॉल्व कर रहा है तो उसे हम लोग क्या देंगे? उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। और कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसे हम लोग क्या देंगे? तो प्रॉफिट देंगे। तो इसमें यही दो चीज़ें थी, ओके।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार और इस टॉपिक को छोटे से सम अप में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इस वीडियो में आज पढ़ा। हमने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी कि किसी भी इकोनॉमी में सारी इकोनॉमीज़ में बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, जिसका एक और नाम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब किस तरीके से रिसोर्सेज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें 3 चीज़ें हमारे पास आ जाती है। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने देखा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं, हम ये डिसाइड करेंगे और किस क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करनी है। दूसरा आ जाता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, यानी किस तरीके से जो है हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे। बेसिकली इसमें 2 टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा USA। अब अगर बात कर ले हमारा तीसरा जो था दैट वाज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है। इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हम रिच सेक्शन के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि अपर क्लास जिसे आप कहते हो उनके लिए आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, या फिर जो लोअर क्लास है उनके लिए आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।